जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में एसर क्लासेस बिहार दरवा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो जितने भी लोग पीछे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए। प्लेलिस्ट स्पेशल बना हुआ है, प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, आपको सारा क्लास मिल जाएगा 1 से लेकर 8 तक। और उसके बाद जो है ना अगला क्लास को देखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है इस बुक के द्वारा जो है ना, मतलब सर के द्वारा तैयार किया गया। क्योंकि ये सर जो है ना, आपको दिख रहे होंगे सर, यही सर के द्वारा जो है ना इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया। तो जितने भी लोग पीछे का क्लास नहीं देखे हैं सभी लोग जरूर देखिएगा। और जितने भी इस चैनल पे क्लास आता है, आप सभी के लिए क्लास आता है, तो सारे क्लास को जो है ना बारीकी से देखिए, तभी आपका जो है ना 100% फ़ायदा होगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिए। तो आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपका 100% फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि बीच में 2 क्वेश्चन देखे और फिर छोड़ दिए, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। लगातार देखिए और पूरा क्लास को जब तक पूरा खत्म नहीं हो तब तक पूरा आपको जो है ना मतलब बंद नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन का जो है आंसर देने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी भाषाएं की 8वीं अनुसूची में जो है ना शामिल की गई। बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी को जो है इसको ट्रिक क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं बोर्ड मास, कि इसको जो है ना 8वीं सूची में शामिल किया। बताइए कौन सा संविधान संशोधन है। बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 52वां संविधान संशोधन। ये कब आया था? 2003 के तहत किया गया है, ठीक है। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में संशोधन करके बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं को क्या किया गया, इस सूची में जो है ना शामिल किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करेक्ट, जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो क्या होता है। बताइए जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो क्या होता है। बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका संवेग क्या होगा, दोगुना हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है, क्योंकि वेग संवेग की क्या होती है, समानुपाती होती है। और संवेग कैसा राशि है, तो एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि, ठीक है। और संवेग का ऐसा मात्रक बोलेगा तो क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख है जो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। क्या होगा? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, ठीक है, याद रखिएगा। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है और यह समुद्रगुप्त का स्तंभ शिलालेख था, ठीक है। और इसकी रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मुहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मुहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान। कौन था? सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। बताइए। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या था? जय संहिता। क्या था? जय संहिता। तो महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता था। और इसके मूल अंश के रचयिता बोलेगा तो वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि अब तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व किस देश के पास है। बताइए। अब तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व किस देश के पास है। बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किस देश का है? वेनेजुएला का है। किस देश का है? वेनेजुएला का है, ठीक है। तो याद रखिए कि अब तक ज्ञान मतलब विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व बोलेगा तो किस देश का है? तो वेनेजुएला का है, ठीक है। और वेनेजुएला के पास 304 बिलियन बैरल से ज़्यादा क्या है? तेल रिजर्व है, ठीक है। और तेल भंडार के मामले में दूसरे स्थान पर सऊदी अरब 298 बिलियन बैरल के साथ है, ठीक है। और याद रखिएगा कि तेल भंडार के संदर्भ में तीसरे स्थान पर बोलेगा तो कौन सा देश है? तो कनाडा है, ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्यवर्ती अवसर मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। बताइए। मध्यवर्ती अवसर मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस ए स्टूफर ने किया था। कौन किया था? एस ए स्टूफर ने किया था, ठीक है। तो कह रहा है कि मध्यवर्ती अवसर मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? एस ए स्टूफर ने किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि साउथ पोल, कह रहा है कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। बताइए। प्रथम व्यक्ति का बात किया है, बताइए कौन होगा। साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था। बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन थे? एमंडसेन। कौन थे? एमंडसेन, याद रखिएगा। तो रोनाल्ड एमंडसेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले क्या थे?
प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। और ये कहाँ के निवासी थे? तो नॉर्वे के थे। कहाँ के निवासी थे? तो नॉर्वे के थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधे में खाद्यान्न का भंडारण मतलब स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधे में खाद्यान्न का भंडारण स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः तैयार किया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? तो जल। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होगा? जल होगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग पौधे में खाद्यान्न का भंडारण मतलब स्टार्च तैयार करने के लिए क्या है? मुख्यतः किया जाता है, ठीक है। और पौधे सूर्य के प्रकाश के प्रयोग से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या होता है? भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है ऑस्कर। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक अश्वेत कलाकार कौन था? बताइए। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार मतलब इसको क्या बोलेंगे? अश्वेत कलाकार कौन था? बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिडनी पोटियर है। कौन है? सिडनी पोटियर, ठीक है। तो ऑस्कर जीतने वाला पहला अश्वेत कलाकार बोलेगा तो कौन थे? सिडनी पोटियर थे, ठीक है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के क्या थे? निवासी थे, ठीक है। और याद रखिएगा कि इन्हें 1963 में लिलीज ऑफ द फील्ड में अपनी भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? बताइए। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भाषा के आधार पर, कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? बताइए। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 ईस्वी में किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 में बना था, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन बोलेगा तो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि जिन झीलों के जल में ह्यूमिक अम्ल मतलब धार्मिक अम्ल का भारी मात्रा में संकेंद्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जिन झीलों के जल में ह्यूमिक अम्ल धार्मिक अम्ल का भारी मात्रा में संकेंद्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुपोष्ण झील कहते हैं। क्या कहते हैं? दुपोष्ण झील कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि DHCP का प्रयोग मुख्यतः निम्न में से किसके लिए किया जाता है? बताइए। DHCP का प्रयोग मुख्यतः निम्न में से किसके लिए किया जाता है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा DHCP का प्रयोग किसी नेटवर्क का डिवाइस को इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए ना इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और DHCP का फुल फॉर्म क्या है? तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। करा कि फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन निर्माण के लिए। किसके लिए? इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या सद्र उस सुदूर से संबंध है? बताइए। करें निम्न में से क्या सद्र उस सुदूर से संबंध है? बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? धर्म संबंधी मामलों। क्या है? धर्म संबंधी मामलों, ठीक है, याद रखिएगा। तो सद्र उस सुदूर या धार्मिक जो है ना मामलों का क्या है? प्रधान होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में इस विभाग का क्या है? बहुत प्रभाव था। चलिए आगे देखिए। करा नेक्स्ट, अगस्त बीजमैन ने क्या प्रस्तावित किया था? बताइए। अगस्त बीजमैन ने क्या प्रस्तावित किया था? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जनन द्रव्य सिद्धांत प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो अगस्त बीजमैन ने जनन द्रव्य सिद्धांत प्रस्तावित किया था। और अगस्त बीजमैन ने एक क्या थे? जर्मन जीव विज्ञानी थे। क्या थे? अगस्त बीजमैन एक जर्मन जीव विज्ञानी थे, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? बताइए। कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, MgOH के होल ट्वाइस। क्या होगा? MgH के होल ट्वाइस। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद तत्व क्या है? मुख्य तत्व क्या है? तो MgOH के होल ट्वाइस होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य क्या हो? MgOH के होल ट्वाइस होता है, ठीक है। इसे मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, या ये क्या है? दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? बताइए। विश्व में किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चीन में होता है। कहाँ होता है? तो चीन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट का प्रयोग में लाई जाती है? बताइए। कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? बताइए क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए।
20 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, MIPS। क्या होगा, MIPS। तो कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए MIPS का प्रयोग में लाई जाती है। और MIPS का पूरा नाम क्या है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और याद रखिए कि हम कंप्यूटर की स्पीड मापने के लिए अन यूनिट का भी प्रयोग करते हैं, गीगा हर्ट्ज, हर्ट्ज और क्या है, फ्लूप्स का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में ने जिस क्रम से सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है ना, क्रम होगा, क्रम सही है, बताइए क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, SN रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और R वेंकटरमन। और कौन है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन है, SN रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि सभी का जो है ना टाइम पीरियड पूछ रहा है कि क्रम में बताना है, तो याद रखिएगा कि NSN मतलब NS रेड्डी का याद रखिएगा कि जो है ना NS रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी का कितना से कितना था, तो 25 जुलाई 1970 से 25 जुलाई 1982 तक था। कितना था, नीलम संजीव रेड्डी का, NS रेड्डी मतलब नीलम संजीव रेड्डी, इनका था 1970 से 1982 था। और ज्ञानी जैल सिंह का बात करें तो कितना था, 1982 से 1987 था। और ये 8वां का बात करें मतलब जो है ना ये R वेंकटरमन का, तो ये 8वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो R वेंकटरमन का बात करें तो कितना से कितना था, तो 1987 से 1992 तक था। और 9वें जो राष्ट्रपति थे कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। इनका जो टाइम पीरियड था 1992 से 1997 तक था। ठीक है, याद रखिएगा। तो नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा थे। ठीक है, याद रखिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए, करानीन में से कौन सा बागवानी से संबंधित है, बताइए। करानीन में से कौन सा बागवानी से संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनहरी क्रांति। क्या होगा, सुनहरी क्रांति। तो याद रखिए कि बागवानी स्वर्ण क्रांति मतलब सुनहरी क्रांति से क्या है, संबंधित। यहाँ पे स्वर्ण क्रांति भी होगा, सुनहरी क्रांति। ठीक है, याद रखिए, उसी को सुनहरी क्रांति बोलते हैं। और श्वेत क्रांति के जनक बोलेगा तो कौन है, बर्गिज कुरियन है। कौन है, बर्गिज कुरियन। ठीक है, और भारत में MS स्वामीनाथन किसका जनक बोला जाता है, तो हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। किसका, हरित क्रांति का जनक बोलेगा तो भारत में कौन है, MS स्वामीनाथन है। ठीक है, और श्वेत क्रांति के जनक बोलेगा तो बर्गिज कुरियन है। आगे देखिए, कह रहा है कि पॉलिटिक्स राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, बताइए। पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु के द्वारा प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है, बताइए। 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी और क्या है, दक्षिणी वियतनाम। क्या होगा, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। नेक्स्ट है मुद्रा नीति का एक अप्रत्यक्ष तरीका क्या है, बताइए। मुद्रा नीति का एक अप्रत्यक्ष तरीका क्या है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, खुला बाजार कार्रवाई है। क्या है, खुला बाजार कार्रवाई है। तो खुला बाजार संचालन द्वारा क्या होता है, मुद्रा नीति का एक क्या अप्रत्यक्ष तरीका है। क्या अप्रत्यक्ष तरीका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित परिणामों में से किसके आयाम शेष तीनों से क्या है, भिन्न है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित परिणामों में से किसके आयाम शेष तीनों से भिन्न है, बताइए। कौन सा भिन्न है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय संवेग प्रति यूनिट द्रव्यमान। क्या है, कोणीय संवेग प्रति यूनिट द्रव्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि काठियावाड़ पेनिनसुला किस राज्य में स्थित है, बताइए। काठियावाड़ पेनिनसुला किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो काठियावाड़ पेनिनसुला गुजरात राज्य में स्थित है। और यह सौराष्ट्र गुजरात का क्या है, तो हिस्सा है। और सौराष्ट्र राज्य का मूल नाम क्या था, संयुक्त राष्ट्र काठियावाड़ था। ठीक है, और काठियावाड़ एक प्रायद्वीप है जिसे मूल रूप से सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना है, बताइए। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में ब्लू इकोनॉमी के लिए अनुमानित बजट क्या है, बताइए। केंद्रीय बजट 2025-26 में ब्लू इकोनॉमी के लिए अनुमानित बजट क्या है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, 3470,000 करोड़। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में ब्लू इकोनॉमी के लिए अनुमानित बजट क्या है, तो 3470,000 करोड़ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि काली मिट्टी, कह रहा है कि काली मिट्टी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए क्या उपयुक्त है, बताइए। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपास के लिए। किसके लिए, कपास के लिए है। नेक्स्ट है वह बाय बल जो सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति के दौरान मौलिक रूप से अंदर की ओर कार्य करता है, बताइए। कौन है,
तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केंद्र प्रसारी बल है। क्या है? केंद्र प्रसारी बल है। तो वह वायु बल जो सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति के दौरान मौलिक रूप से अंदर की ओर कार्य करता है वो क्या है? तो केंद्र प्रसारी बल है। क्या है? केंद्र प्रसारी बल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि प्रख्यात संगीत वादक अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र को बजाती है? बताइए। करा कि प्रख्यात संगीत वादक अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र को बजाती है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुरबहार बजाती है। क्या बजाती है? सुरबहार बजाती है। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी सुरबहार यंत्र को बजाती है। और अन्नपूर्णा देवी क्या है? एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थी। ठीक है, और ये मैहर घराने से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि भरतनाट्यम में से किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। भरतनाट्यम में से किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मृदंग का करते हैं। किसका करते हैं? मृदंग का करते हैं। तो भरतनाट्यम में मृदंग का क्या होता है? इस्तेमाल किया जाता है। और भरतनाट्यम में प्रयोग होने वाले अन्य वाद्य यंत्र बोलेगा तो बीना, बांसुरी, वायलिन, तालम, कांजीरा, घट्टम, तंबूरा, हारमोनियम और क्या है? नादस्वरम है। ठीक है, और भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि माचिस की तिल्ली के बाह्य परत पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का मिश्रण होता है, वह किससे बना होता है? बताइए। माचिस की तिल्ली के बाह्य परत पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का मिश्रण होता है, वह किससे बना होता है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम क्लोरेट का बना होता है। किसका होता है? पोटेशियम क्लोरेट का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, कह रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम ने किसे पराजित किया था? बताइए। राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम ने किसे पराजित किया था? बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी सहगल को पराजित किया। किसको किया था? लक्ष्मी सहगल को पराजित किया था। तो याद रखिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति चुनाव 2002 में लक्ष्मी सहगल को हराया था। और डॉक्टर कलाम, याद रखिए हाँ, इनका जो है ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ था? 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में हुआ था। ठीक है, और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और राष्ट्रपति भारतीय संविधान का क्या होता है? सर्वोच्च पदधारक होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना है? तो 52 में राष्ट्रपति का जो है पद न संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में संबंधित है, तो अनुच्छेद 52 से है। और भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम ने के आर नारायण का स्थान लिया था। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम के.आर. नारायण का स्थान लिया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आ रहा है कि वैश्विक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु किस सोलर ऊर्जा संगठन की स्थापना की गई? बताइए। कह रहा है कि वैश्विक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु किस सोलर ऊर्जा संगठन की स्थापना किया गया? बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या हुआ? तो स्थापना किया गया। ठीक है, और याद रखिए कि वैश्विक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किया गया। और इसका स्थापना COP21 शिखर सम्मेलन जो है ना पेरिस में 2015 में किया गया था। और इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम अपना भारत में क्या है? तो स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आ रहा है कि पहाड़ की चोटी सैंडल कहाँ स्थित है? बताइए। पहाड़ की चोटी सैंडल कहाँ स्थित है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा क्या कहलाती है? बताइए। गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा क्या कहलाती है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल का पता 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित मोंटोगरी जिले की खुदाई के दौरान चला था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल का पता 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित मोंटोगोमरी जिले की खुदाई के दौरान चला था? बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। क्या होगा? हड़प्पा। ठीक है, तो मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। और इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। और यह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से क्या है? तो एक है। और वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है डैश, हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद करता है। कौन करता है? बताइए। कह रहा है कि कौन हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद करता है? बताइए, कौन करता है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रांश करता है। कौन करता है? रुद्रांश करता है। ठीक है, तो रुद्रांश हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थों को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। और पाचन की क्रिया मुख्य रूप से होता है मुख से शुरू होता है। ठीक है, पाचन क्रिया कहाँ शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। और पाचन तंत्र के अंगों में मुख, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलासेस और क्या होता है? गुद्दा शामिल होता है। और पेट के अंदर जठर रस होता है जिससे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष तात्या टोपे को फांसी दिया गया था? बताइए। किस वर्ष तात्या टोपे को फांसी दिया गया था? बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1859 ईस्वी में दिया गया था। तो तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी दिया गया था।
और ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीद होने वाले अंतिम सेनानायक थे। ठीक है, और इनका उपनाम बोलेगा तो बुलंदखंड का शेर था। क्या था? बुंदेलखंड का शेर था। ठीक है, और इनका जन्म नासिक महाराष्ट्र में हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था? पांडुरंग राव भट्ट था। नेक्स्ट है, अशोक ने किसे प्रचारित करने और अपने साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया? बताइए, अशोक ने किसे प्रचारित कर अपने साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया था? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, धम्म। किसको? धम्म क्यों किया था? ठीक है, तो सम्राट अशोक ने धर्म प्रचार मतलब धम्म प्रचार के जरिए अपने साम्राज्य को एकजुट कर रखने का क्या है मतलब प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? बताइए, नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद। तो नंद वंश के पहले शासक कौन थे? महापद्म नंद थे। इन्होंने 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना किया था। ठीक है, और इन्हें केंद्रीय शासन पद्धति का क्या है? जनक कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम की कौन सी नदी निकलती है? बताइए, चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से कौन सी नदी निकलती है? बताइए, क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाव। कौन सा नदी है? चिनाव नदी है। ठीक है, तो चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम से चिनाव नदी क्या है निकलती है, और ये दोनों नदियों हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी के वारेलाचा दर्रे से क्या होती निकलती है। और चिनाव नदी सिंधु की क्या है? एक सहायक नदी है, और इसकी लंबाई बोलेगा तो कितनी है? कितना है? 974 किलोमीटर। क्या है? तो 974 किलोमीटर। कितना है? 974 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है और यह केसर का क्या एक स्थानीय रूप है? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है और केसर का क्या एक स्थानीय रूप है? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, करेवा है। क्या है? तो करेवा है। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? बताइए, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग का है। किसका है? निर्वाचन आयोग का है। नेक्स्ट है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? बताइए, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था। कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में? बताइए, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, केरल। कौन सा है? तो केरल। तो भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस किस राज्य में है? तो केरल में है। कहाँ है? तो केरल में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता? बताइए, किसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता? बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चूने का सुपर फॉस्फेट में जो है नाइट्रोजन तत्व नहीं है, लेकिन भारतीय नमक सोरा में है, यूरिया में है और मिर्ची नमक सोरा में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा कांच क्या है? बताइए, कांच क्या है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? अतिशीतित क्या है? तरल है। क्या है? तो कांच क्या है? अतिशीतित क्या है? तरल है। याद रखिएगा कि कांच एक जो है ना अतिशीतित तरल द्रव की वह अवस्था है जिसमें उसका जो है ना तापमान हिमांक से क्या होता है? कम होता है, लेकिन बर्फ या ठोस में नहीं बदलता है, और यह आकर्मणिक पदार्थों से क्या होता है? बना होता है, और यह पारदर्शी पदार्थ होता है, और इसका आविष्कार मिस्र से माना जाता है। ठीक है, और कांच रखिए, कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है। ठीक है, मतलब सुपर कोल्डेड लिक्विड है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? बताइए, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब किया गया था? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 में किया गया था। तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुआ था? 1881 में हुआ था। और भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, और 1881 से जो है नियमित जनगणना के समय पर भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन। और हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का क्या है? जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में किस बोर्ड के गठन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई? बताइए, कह रहा है कि बिहार में किस बोर्ड के गठन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में किया गया? बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मखाना बोर्ड। क्या होगा? मखाना बोर्ड। नेक्स्ट, निम्न में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? बताइए, क्या था? निम्न में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में एक था? बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खदानों के उत्पादन में क्या है? वृद्धि। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। बताइए, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके को पहचान करें। बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दहन प्रक्रिया की दक्षता में क्या है? वृद्धि करके। ठीक है, नेक्स्ट है, जगोई। जगोई भारतीय केंद्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप की एक प्रमुख शैली है? बताइए।
जागोई भारतीय केंद्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है तो मणिपुरी। क्या है तो मणिपुरी। तो जागोई भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य के रूप में क्या है, प्रमुख शैली है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि मॉस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं, बताइए। मॉस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है ब्रायोफाइटा। क्या है ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन मतलब थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए क्या आवश्यक माना जाता है, बताइए। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए क्या आवश्यक माना जाता है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, पोला महोत्सव। क्या है तो पोला महोत्सव। नेक्स्ट है इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, बताइए। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है तो भाईचारा है। क्या है भाईचारा। नेक्स्ट है गोला छूत खेल किस राज्य से संबंधित है, बताइए। गोला छूत खेल किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है तो डी, त्रिपुरा से है। किससे, त्रिपुरा से है। तो गोला छू खेल त्रिपुरा राज्य से क्या है, संबंधित है। और गोला छठ या गोला छूत त्रिपुरा राज्य का क्या है, एक स्वदेशी खेल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 का निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया, बताइए। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने मानव विकास रिपोर्ट 23-24 में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा देश है, श्रीलंका है। तो याद है कि श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में भारत से क्या है, अच्छा प्रदर्शन किया है। और यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और भारत का स्थान इसमें कितना था, 134 था। कितना था, 134 था। ठीक है, और श्रीलंका का बोलेगा तो कितना था, 78 था। और चीन का बोलेगा कितना, 75 था। नेक्स्ट आइए, कह विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, बताइए। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था, बताइए। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1995 इसमें क्या होता, शुरू किया गया था। ठीक है, तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम RIPG की शुरुआत 1 अप्रैल 1995 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के ग्रामीण इलाकों में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में 2 लाख नौकरियां पैदा करना था। नेक्स्ट है महाजनपद के राजा महल जो प्रायः दुर्ग से जुड़ा होता था, इस कारण क्या था, बताइए। महाजनपद के राजा महल जो प्रायः दुर्ग से जुड़ा होता था, इस कारण क्या था, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा। क्या होगा, सुरक्षा। ठीक है, क्या होगा, सुरक्षा। याद रखिएगा, याद रखिएगा ना कि यह जो है ना, यह ट्राइसेम योजना क्या है, तो सॉरी यहाँ पे याद रखिएगा ना कि महाजनपद के राजा महल को सुरक्षा देने के लिए प्रायः दुर्ग से क्या है, जुड़ा होता था। कैसे, दुर्ग से जुड़ा होता था। ठीक है, और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का क्या है, उल्लेख है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ सिंपल याद रखिएगा कि महाजनपद के राजा महल को सुरक्षा देने के लिए क्या है, प्रायः दुर्ग से जुड़ा होता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं, बताइए। मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितने हैं तो 13 है। कितने हैं तो 13 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है, बताइए। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है, बताइए। क्या होगा। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। कौन सी राज्य में, कर्नाटक में। नेक्स्ट है ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है, क्या कहलाती है, बताइए। करा ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है, क्या कहलाती है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, गैर प्रतिदेय कहलाता है। क्या कहलाता है, गैर प्रतिदेय कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, गैर प्रतिदेश कहा जाता है। और गैर प्रतिदेश राजस्व प्राप्तियों में से वे हैं जो कोई देनदारी नहीं पैदा करती और सरकार के खिलाफ क्या है, दावा नहीं करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है, बताइए। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है तो कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा। तो याद रखिए कर्क रेखा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर जो है ना क्या होती है, गुजरती है, जो क्या करता है, देश की जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। और यह भारत के लगभग मध्य कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो लगभग जो है ना 8 राज्यों से क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट करा 1958, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। बताइए कौन थे। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन थे, मिहिर सेन थे। कौन थे, मिहिर सेन। नेक्स्ट है कह आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बताइए आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बताइए 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी। अनुच्छेद कितना है, तो 20 और 21। क्या है, अनुच्छेद 20 और 21। तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद कितना, 20 और 21 क्या निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद है कितने अनुच्छेद में। बताइए कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे। बताइए कितने थे। बताइए तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कितने थे, 395। तो भारतीय संविधान में मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे, 395 थे। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 25 अनुसूचियां कितना, तो 12 और अनुच्छेद बोलेगा कितना, 448। मतलब मूल रूप से जो है 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में बात करें कितना, 448 है। और कितना भाग है, 25 भाग है। अनुसूचियां बोलेगा कितना है, तो 12 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट चला कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र है। बताइए महात्मा गांधी मतलब नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलयान का है। किसका है, मंगलयान का है। नेक्स्ट है तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। बताइए तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। बताइए तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छऊ। क्या है, तो छऊ। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। बताइए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा क्या होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। बताइए कह रहा है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। क्या था, अशोक। नेक्स्ट है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बताइए कौन आता है, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बताइए कौन आता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, समर्थ योजना आता है। कौन आता है, समर्थ योजना किसके अंतर्गत आता है, तो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन करा, इनमें से कौन सा दरगाह और उससे संबंधित स्थान का सही मेल नहीं है, मतलब इसमें गलत है। देखिए पहला कह रहा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ है, दिल्ली में। बिल्कुल क्या है, तो सही है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ है, दिल्ली में। बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह आगरा में है, ये क्या है, तो गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो दिल्ली में है। कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में, याद रखिए कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शेख मुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है, अजमेर। बिल्कुल सही है। और हाजी अली दरगाह कहाँ है, मुंबई। बिल्कुल क्या है, सही। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से किस मंत्रालय ने ई संपदा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। बताइए इनमें से किस मंत्रालय ने ई संपदा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। बताइए कौन सा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। बताइए तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बताइए इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बताइए तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा है। क्या है, तुंगभद्रा है। नेक्स्ट है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग के लिए क्या है, मनाया जाता है। बताइए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग के लिए मनाया जाता है। बताइए कौन सा त्यौहार है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो जावा है। क्या है, तो जावा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। बताइए कह रहा है कि भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ किया जा रहा है, तमिलनाडु में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विश्व का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट पिवोट किस देश ने विकसित किया है। बताइए कह रहा है विश्व का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट पिवोट किस देश ने विकसित किया है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया ने किया है। कौन किया, दक्षिण कोरिया ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका अगस्त 2023 में निधन हो गया। बताइए सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका अगस्त 2023 में निधन हो गया। बताइए तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कौन थे, बिनेश्वर पाठक थे। कौन थे, बिनेश्वर पाठक थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 का आकार क्या है। बताइए
केंद्रीय बजट 2025-26 का आकार क्या है? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 50.65 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, तो कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 का आकार क्या है? तो 50.65 लाख करोड़ रुपया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बीमा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा केंद्रीय बजट 2025-26 में कितना किया गया बताइए। कह रहा है बीमा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा केंद्रीय बजट 2025-26 में कितना किया गया है? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100% किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाट्य नृत्य ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है बताइए। कह रहे हैं प्रसिद्ध नाट्य नृत्य ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान से। किस राज्य से? राजस्थान से है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है बताइए। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित? श्रीनगर में स्थित है। और यह जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में क्या है? स्थित है। और यह एशिया का क्या है? सबसे बड़ा ट्यूलिप है। ठीक है, और इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है बताइए। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता है। कौन सा है? कलकत्ता है। तो भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय बोला कौन सा है? कलकत्ता को स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1862 को हुआ था। नेक्स्ट है, डिजिटल हेल्थ केयर के लिए अनुमानित बजट 2025-26 में कितना है बताइए। डिजिटल हेल्थ केयर के लिए अनुमानित बजट 2025-26 में कितना है बताइए। बताइए क्या होगा। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 340 करोड़। कितना है? 340 करोड़। नेक्स्ट है, कह उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है बताइए। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्षिप्रा नदी के किनारे क्या है? स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया था बताइए। ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2021 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, IC 1101 एक क्या है बताइए। ICE 1101 क्या है बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आकाशगंगा है। क्या है? आकाशगंगा। नेक्स्ट है, सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है बताइए। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पे जो है ना मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है बताइए। निम्न में से कौन सा सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यूनिक्स है। क्या है? यूनिक्स है। नेक्स्ट है, रक्तचाप के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताइए। रक्तचाप के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, समान सिस्टोलिक दाब लगभग 120 मिलीमीटर HG होता है और डायस्टोलिक दाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर क्या होता है? HG होता है। सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए। देखिए यहाँ पे रीडिंग क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखिए। 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए 98 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिए 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्रिकेट का संबंध पीच से है तो मुक्केबाजी का संबंध किससे होगा? तो रिंग से होगा। चलिए लास्ट देखिए 100 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग को जितने भी लोग को जो है ना, बहुत लोग का मैसेज आता है कि जो बिहार दरोगा बैच होमवर्क का ज्वाइन करना है, तो आप सभी लोग को बता देते हैं कि इस बैच को ज्वाइन कीजिए, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें जो है ना आपका सारा होमवर्क प्लस जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो जिनको लगता है क्लास से हमें पहले प्रैक्टिस सेट बनाना है तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट पहले दिया जाता है, आप बनाइए, उसके बाद जो है ना क्लास को देखिए। और बाकी इसमें साथ साथ जो है ना सभी बुक का होमवर्क करवाया जाएगा, चाहे ज्ञान बिंदु हो, लूसेंट हो, चाहे घटना तर्क हो, ये सारा बुक आपको कवर करवाया जाएगा। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आएगा बिहार दरोगा सारा इसमें कवर करवाया जाएगा। तो ये जो है ना ग्रुप अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, ये भी 1 सप्ताह हुआ है। तो जिनको भी जुड़ना है, अगर लगता है कि हमें शुरू से तैयारी करना और बुक से तैयारी करना है, क्योंकि एक बात याद रखिए कि आपका बुक पढ़िएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि आप देखिए 1 घंटा क्लास कीजिएगा, आपको उसमें कितना क्वेश्चन पढ़िएगा। लेकिन जो बिगिनर नहीं है ना, लगता है कि नहीं 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं और चाहे इनका मतलब क्लास हो चुका है फाउंडेशन का, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके जो है ना आप अपनी तैयारी को और बेस्ट कीजिए। और इस ग्रुप में जुड़ करके जो है प्रैक्टिस सेट सभी प्रैक्टिस सेट को लगाइए, आपका 100% जो है रिजल्ट होगा। तो जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कीजिए, सारा डिटेल दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और PDF के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, उसमें 18,000 प्लस मेंबर वहीं पे जो है आपका डिस्क्रिप्शन PDF आपको सारा मिलेगा। और इस ग्रुप का बात करें तो इसका फी कितना 149 है।
बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो नंबर दिया हुआ, नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।